लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल को लेकर जहां नेता और पार्टियों में अलग अलग हलचल देखी जा रही थी, वहीं सभी मोहमाया से दूर प्रधानमंत्री मोदी 7वें चरण यानी कि 1 जून को ही कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर चले गए। वहां से अब लौटते वक्त देशवासियों को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी, मैं शून्यता में जा रहा था। लेटर का शीर्षक है कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। इसमें उन्होंने कहा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेटर में लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का समापन हो चुका है। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद कितने सारे अनुभव है, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रहा हूं। बाकी 2024 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृत काल के इस पहले लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया था। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों का सीम प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए वो विश्वास, वो दुलार। मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने खत में आगे लिखा, कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर, शब्द शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। मेरा मन बाहरी जगत से पूरी तरह निकल गया। इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे आसान बना दिया। मैं ईश्वर का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म से ये संस्कार दिए। मैं ये भी सोच रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी उस स्थान पर साधना के समय क्या अनुभव किया होगा। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह के विचार प्रवाह में बहा। इस विरक्ति के बीच भारत के लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। कन्याकुमारी के उगते सूर्य ने मेरे विचारों को नई ऊंचाई दी। सागर की विशालता ने मेरे विचारों को विस्तार दिया। क्षितिज के विस्तार ने ब्रह्मांड की गहराई में समाई एकात्मकता, वननेस का निरंतर एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हैं। साथियों, कन्याकुमारी का ये स्थान हमेशा मेरे मन के अत्यंत करीब रहा है। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण श्री एकनाथ रांडे जी ने करवाया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, यह हर देशवासियों के अंतर मन में रची बसी हमारी साझी पहचान है। ये वो शक्ति पीठ है जहां मां शक्ति ने कन्याकुमारी के रूप में अवतार लिया था। इस दक्षिणी छोर पर मां शक्ति ने उन भगवान शिव के लिए तपस्या और प्रतीक्षा की, जो भारत के सबसे उत्तरी छोर के हिमालय पर विराज रहे थे। कन्याकुमारी संगमों के संगम की धरती है। हमारे देश की पवित्र नदियां अलग अलग समुद्रों में जाकर मिलती हैं और यहाँ उन समुद्रों का संगम होता है। और यहाँ एक और महान संगम दिखता है, भारत का वैचारिक संगम। यहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के साथ ही संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी मंडपम और कामराजर मणि मंडपम है। महान नायकों के विचारों की ये धाराएं यहाँ राष्ट्र चिंतन का संगम बनाती है। जो लोग भारत के राष्ट्र होने और देश की एकता पर संदेह करते हैं, उन्हें कन्याकुमारी की धरती एकता का अमिट संदेश देती है। कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा समुद्र में मां भारती के विस्तार को देखती हुई प्रतीत होती है। उनकी रचना तिरुक्कुलर तमिल साहित्य के रत्नों से जड़ित एक मुकुट की जैसी है। इसमें जीवन के हर पक्ष का वर्णन है, जो हमें स्वयं और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्ण है। गरीब के सशक्तिकरण से लेकर लास्ट माइल डिलीवरी तक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देने की हमारे प्रयासों ने विश्व को प्रेरित किया है। नए भारत का ये स्वरूप हमें गर्व और गौरव से भर देता है, लेकिन साथ ही 140 करोड़ देशवासियों को उनके कर्तव्यों का एहसास भी करवाता है। अब एक भी पल गंवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें नए स्वप्न देखने हैं,
सपनों को अपना जीवन बनाना है और उन सपनों को जीना शुरू करना है। हमें भारत के विकास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम भारत के सामर्थ्य को समझें। स्वामी विवेकानंद ने 1987 में कहा था कि हमें अगले 50 साल केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने होंगे। उनके इस आह्वान के ठीक 50 साल बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। आज हमारे पास वैसा ही स्वर्णिम अवसर है। हम अगले 25 साल केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। हमारे ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों और आने वाली शताब्दियों के लिए नए भारत की सुदृढ़ नींव बनाकर अमर रहेंगे। मैं देश की ऊर्जा को देखकर ये कह सकता हूँ कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चले, मिलकर चले, भारत को विकसित बनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।